अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर वाइज। हम शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs करेंगे, ठीक है। ये देखें, लेक्चर 1 से 8 तक मैंने बनाए हुए हैं। इसमें MCQs भी हैं, शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग भी हैं। ये मैंने सारे हैंडआउट से बनाए हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपकी मिड टर्म की अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं MCQs 1। Who wrote the textbook concepts of programming language? सबसे पहले जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे टेक्स्ट बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी रॉबर्ट स्विफ्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट है, who said the tool we use have a profound influence on our thinking habits? तो इसका आंसर है एजिसर डिजिक्स्ट्रा, ओके। नेक्स्ट है, which criterion is directly related to maintenance cost? तो रीडेबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू है मेंटेनेंस कोस्ट से, ठीक है। उसके बाद है ये स्टैंड्स फॉर, भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसके अंदर काफी आए हुए हैं तो ये अक्सर पेपर में आ जाते थे। फोरट्रान स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन सिस्टम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट है लिस्प स्टैंड्स फॉर, इसका ऑप्शन बी है लिस्ट प्रोसेसिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर किसी को इसकी फाइल चाहिए तो वो मुझसे कमेंट में कांटेक्ट कर ले, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ शेयर कर दूंगी, उधर मुझसे कांटेक्ट कर ले, इसकी मैं फाइल भी आपको दे दूंगी। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वाज सिमुला 67, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हु डिजाइन्ड पास्कल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, निकोलस विट। हु डिजाइन्ड सी लैंग्वेज, option B, I think B is yes. Dennis Ritchie designed C language. Option B is correct. Next है, which language is mainly used for AI? तो Lisp language is mainly used होती है AI के, ये आप याद रखिएगा, important MCQs है, अक्सर शॉर्ट में भी आ जाता है। Java was developed by Sun Microsystem. Option C is correct. Which language is used for business application? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, कोबाल लैंग्वेज यूज होती है बिजनेस एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है, विच आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस्ड इम्पेरेटिव लैंग्वेज? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड क्लासेस? सिमुला 67 इंट्रोड्यूस्ड क्लासेस, ये फर्स्ट लैंग्वेज है, ठीक है। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड लैंग्वेज थी और यही क्लासेस के लिए भी यूज होती है। Next is JavaScript is primarily a client-side scripting language. Option B is correct. Next है PHP is ये server-side scripting language है. Option C is correct है। चलें, ये लेक्चर 1 to 8 में जो हमारे पास MCQs बनते थे वो कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट है, व्हाई डू वी स्टडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों स्टडी करते हैं? इसके 5 पॉइंट है। इसमें से अगर आपके पास लॉन्ग में आए तो ये आप 5 एज लिख दीजिएगा, अगर शॉर्ट में आए तो आप तकरीबन कोई 2 से 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट है, इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू एक्सप्रेस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, बेटर लैंग्वेज सिलेक्शन, इजियर लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेजेस, अंडरस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, ability to design new language. Next है, what is expressive power? Expressive power is the ability of a programming language to express complex algorithm and programming concepts easily and effectively. ये algorithm and programming language को express करने के लिए use होता है, easily express करने के लिए use होता है, okay? Next है, what is readability? Readability is the ease with which a program can be read and understood. It directly affects maintenance cost. Next step, what is writability? Writability is the ease with which programs can be created in a language. It depends on abstraction and expressive power. Next है, define orthogonality. Orthogonality means a small number of language features can be combined consistently without exception. ये एक small number of language होती है जो combine होती है exception को constantly exceptions करने के लिए, ठीक है, features को combine करने के लिए. What is reliability?
Reliability is the ability of a language to help programmers develop correct and dependable programs. ये accurate और dependable programs को develop करने के लिए use होती है reliability. Next up, what is portability? Portability is the ease with which a program can be transferred from one hardware or operating system environment to another. इसमें program one hardware से and other environment में operating system को convert करता है. Okay? What is generality? Generality refers to the applicability of a programming language to a wide range of problem domains. What is type checking? Type checking verifies whether operands and variables are used according to their declared data types. इसमें operand और variables use होते हैं उसके declared data type के according type checking में. Okay. Next step, what is exception handling? Exception handling is a mechanism that allows programs to detect and handle runtime errors. ये exception handling use होता है runtime error को डिटेक्ट करने के लिए और हैंडल करने के लिए. ओके, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हुए हैं. नेक्स्ट है 1 to लेक्चर 1 to 8 से लॉन्ग क्वेश्चन. उम्मीद है कि आपका पेपर इन्हीं में से आएगा. आप बोर्ड से अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. अगर इसकी किसी को फाइल चाहिए हो तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें. Explain the reasons for studying programming languages. The major reasons are increased capacity to express programming concepts, improved background for choosing appropriate languages, increased ability to learn new languages. Number 4, understanding implementation issues. Number 5, increased ability to design new languages. Studying programming languages broaden thinking and improve software development skills. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी आपको समझ आ गई होगी. देखिए, ये कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ये हमारे एबिलिटी को, लैंग्वेज को लर्न करने की एबिलिटी को बढ़ाता है, अंडरस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज को अंडरस्टैंड करता है और एबिलिटी कर इसके न्यू लैंग्वेजेस को डिजाइन करने की एबिलिटी देता है. ठीक है. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लैंग्वेज एवोल्यूशन क्राइटेरिया. फर्स्ट है रीडेबिलिटी, ये हम पीछे भी शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं. एज ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम्स, ये रीडिंग करने में और समझने में प्रोग्राम को आसानी पैदा करता है रीडेबिलिटी. इसके फैक्टर्स हैं सिंप्लिसिटी, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, डाटा टाइप्स, सिंटैक्स, ऑर्थोगोनैलिटी. नेक्स्ट है राइटेबिलिटी, ये भी हम शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं. ये एज ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स को लिखने में आसानी पैदा करता है. नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा. Ability to produce dependable software. Next है cost, training, development, maintenance, compilation and execution cost. Portability, ease of transferring software to different systems. जनरलिटी, एप्लीकेबल टू वेरियस डोमेन्स. अच्छा स्टूडेंट, अगर आप ना इसमें से कोई लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज आप देखें, नोट करें, मिलते जुलते हैं. अक्सर हमने एमसीक्यूज में जो पढ़ा है वो हमारे पास शॉर्ट में आ रहा है, जो शॉर्ट में पढ़ा है वो हमारे पास लॉन्ग में आ रहा है. तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा. आपने जस्ट इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, वर्ड टू वर्ड रट्टा नहीं निकालना. जस्ट आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा. मुझे उम्मीद है कि इसमें से आएगा, बिकॉज ये सारे मैंने हैंड आउट में से ना लेक्चर वाइज लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज बनाए. जितने भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल बनते थे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो मैंने बनाए हैं. ठीक है. नेक्स्ट है एक्सप्लेन रीडेबिलिटी एंड इट्स फैक्टर्स. रीडेबिलिटी मीन्स हाउ इजीली अ प्रोग्राम कैन बी अंडरस्टूड. Factors affecting readability. Simplicity, few language features make learning easier. Control statement, structured control statement improve understanding. Data types and data structure. Proper data abstraction increase clarity. ठीक है. Proper data structure, data abstraction increases करता है clarity को. Syntax, clear syntax improves readability. तो syntax clear होगा तो readability improves होगी. Orthogonality, consistency, reduced confusion. Next है question number 4, explain orthogonality with example. Orthogonality means language features work consistently in all situations. इसके benefits हैं easier learning, learning में आसानी होती है, programming में आसानी होती है और fewer exceptions कम होती हैं, चंद exceptions होती हैं. Okay, इसकी example है Vex uses a single add instruction for all operand types, while IBM uses different instructions. Too much orthogonality may produce confusing code and side effects.
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक्सप्लेन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज डिजाइन। देखिए ये हमारे पास एमसीक्यूज में भी आया था। ओके, वॉन न्यूमन introduced shared program technique. Programs are stored in memory and executed by hardware. Conditional control transfer. Programs can branch and loop using conditions influence. Lead to imperative programming language inspired Fortran, COBOL, Pascal, Ada and C. Introduce sub routines and reusable code. अच्छा स्टूडेंट, जो हमारे पास मिड टर्म के क्वेश्चंस है ना, इसके अंदर हमारे पास 3 लैंग्वेज है। फर्स्ट हमने पढ़नी है स्नोबॉल, सेकंड हमने आधा और थर्ड हमने पढ़नी है लिस्प। लिस्प हमने हाफ पढ़नी है हमारे मिड टर्म के स्केड्यूल में। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 1950s, फोर्ट्रन, कोबाल, लिस्प। फोर्ट्रन, कोबाल एंड लिस्प हमारे पास हुई थी इंट्रोड्यूस 1950s में। 1960s में हुई थी एल्गोल, पीएलआई एंड सिमोलाई। 1970s में हमारे पास हुई थी पास्कल, सी, प्रोलॉग। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये आपके पास या तो लैंग्वेज आई होगी उसकी सेंचुरी पूछ लेंगे, नहीं तो अगर सेंचुरी आई होगी तो लैंग्वेज पूछ लेंगे, तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है 1980s आदा एंड स्मॉलटॉक, C++। 1990s में हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई थी जावा, इंटरनेट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। 2000 में हमारे पास हुई थी सी हैश, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट। ईच जनरेशन एडेड अ न्यू प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शन। हर लैंग्वेज ने हमारे पास न्यू प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स जनरेट किया। नेक्स्ट है कंपेयर फोर्ट्रान, कोबाल एंड लिस्प। इन तीनों लैंग्वेजेस को कंपेयर करो तो देखिए हमने जैसे पीछे पढ़ा था, डोमेन फीचर इसके डोमेन है ईयर 1957, मेन फीचर न्यूमेरिक कंप्यूटेशन, पैराडियम इम्पेरेटिव। कोबाल में है साइंटिफिक है 1957 है, न्यूमेरिक है, कंप्यूटेशन है, इम्पेरेटिव है। कोबाल है बिजनेस 1960, बिजनेस प्रोसेसिंग, इम्पेरेटिव। लिस्प है एआई है, लिस्प एआई है, ये आप याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और एमसीक्यूज में भी आ जाता है। 1959 ईयर है इसका और सिंबॉलिक प्रोसेसिंग है, फंक्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट है explain programming language categories. Imperative language use variable assignment and loops, example C Pascal. Functional language is based on mathematical functions, example Lisp, Haskell. Logic languages है based on rules and facts, example Prolog. Object oriented languages में है use classes and objects, example में है C hash, C++, Java and C hash। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास लेक्चर 1 to 8 शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट अब हम मिलते हैं वीडियो में 9 to 12 लेक्चर्स की मैं बनाऊंगी वीडियो, तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मोटिवेटेड वीडियोस बनाती रहूं। देखिए हमारा काफ़ी टाइम लगता है, पहले डाटा कलेक्ट करते हैं फिर बनाते हैं, इसमें काफ़ी मेहनत होती है, तो आपका एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत पे को सक्सेसफुल कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।